हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नेटवर्किंग डेज। नेटवर्किंग डे यूज होता है वर्किंग डे कैलकुलेट करने के लिए फॉर द गिवन डेट्स। नेटवर्किंग डे एंड नेटवर्किंग डे इंटरनेशनल, ये दो टॉपिक है जिस पे आज चर्चा करने वाले हैं। एंड इन स्पेशल यहाँ पे हम देखेंगे इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं ये लिख रखा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे आप नाम सजेस्ट कर रहा है नेटवर्किंग डे क्या करता है? इट्स कैलकुलेट वर्किंग डेज बिटवीन गिवन डेट्स। दो डेट्स के बीच में कितने दिन आपको वर्किंग है वो इसके कैलकुलेट करता है। नेटवर्किंग डे आई सजेस्ट यहाँ पे ये क्या करता है, सैटरडे संडे को एज ए वीकेंड यूज करता है, छुट्टी का दिन यूज करता है। ठीक है, अगर हम नेटवर्किंग डे स्पेशल में इंटरनेशनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने मर्जी से वीकेंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिक्स्ड है सैटरडे संडे ही आपको वीकेंड में इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे मैंने डेट स्टार्ट और एंड लिखा है जनवरी का 1 और 31 जनवरी। अगर मुझे दोनों का नेटवर्किंग निकालना हो तो यहाँ पे नेटवर्किंग डे लेंगे और स्टार्ट डेट एंड इन डेट दो ले लिया। तो अगर सिंपल इसी को हम लेके चलते हैं तो हमें इसमें दिखाता है कि 23 वर्किंग डे यहाँ पे है। जैसे अगर हम कैलेंडर में देखते हैं यहाँ पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जनवरी में हमारे पास यहाँ पे टोटल 23 है, एक्सक्लूडिंग सैटरडे और संडे। सैटरडे को पूरा हटा दिया, संडे, तो ये मेरे पास 23 वर्किंग डेज है। लेकिन व्हाट इफ यहाँ पे दो हमारे पास लीव्स भी है, 1 जनवरी एंड 26 जनवरी, जो नेशनल हॉलीडे है या हॉलीडे है जो यूज होता है। तो अगर मुझे इसको लेना है तो मेरा वर्किंग डे कम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जैसे आप इसको कॉमा देंगे तो यहाँ पे देखिए हॉलीडेज का ऑप्शन है। तो हॉलीडे ऑप्शनल है, अगर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कहीं पे नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जो रेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे रेंज लिख लिया लिस्ट ऑफ हॉलीडेज जो हमारे इस मंथ में है, यहाँ से यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट कर लिया, सिंपल, एंड प्रेस ओके। तो यहाँ पे आप देखिए जो 23 वर्किंग डे था ये 21, मतलब ये 2 दिन माइनस हो गया। सपोज यहाँ पे ये 26 वर्किंग जो जनवरी है, ये हमारा वर्किंग डे में आप देखेंगे फ्राइडे को है। अगर ये सैटरडे संडे या वीकेंड में होता तो क्या होता, जैसे सपोज यहाँ पे 26 को हम यहाँ 27 करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे 21 को 2 दिन माइनस करने के बजाय सिर्फ एक दिन माइनस करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारा लीव्स हॉलीडे जो है वीकेंड में पड़ता है, सैटरडे संडे में पड़ता है, तो उसको ये काउंट नहीं करता, इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो वापस मैं इसको 26 कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि सैटरडे संडे का डे ऑफ जो है वीकेंड, ये हमारा सैटरडे संडे फिक्स है। लेकिन अगर नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल में आते हैं तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन देता है, नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल लेते हैं, सेम है स्टार्ट डेज एंड इन डेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमा देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वीकेंड एंड ये है, तो कॉमा देंगे तो वीकेंड में ऑप्शन आपके पास है सैटरडे संडे, संडे मंडे, जो भी आप देना चाहें। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, सिंगल डे जैसे जो हमारे यहाँ अप्लीकेबल हो, संडे मंडे, कोई भी एक सिंगल दिन का यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं सैटरडे संडे ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, वन टैब मार दिया यहाँ सेलेक्ट करके। और अगेन हॉलीडे के लिए फिर सेम जो मैंने यहाँ पे किया तो उसी से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये मुझे सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है। लेकिन व्हाट इफ जैसे मुझे अगर यहाँ पे कुछ और दिन सैटरडे संडे के अलावा सिलेक्ट करना हो तो ये डिफर करेगा। सपोज नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल एंड यहाँ पे स्टार्ट एंड, यहाँ पे मैंने ले लिया है आपका सपोज फ्राइडे सैटरडे 7, टैब मार दिया वहां पे और इसको रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, देखिए 22 एक दिन बढ़ गया क्योंकि 26 जनवरी जो है फ्राइडे को है, इसलिए वर्किंग डे उस दिन बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा इसका, ये हो गया। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये हुआ कि यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है कि आप वीकडे जो आपका वीकेंड है वो कहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, ये हमारे नेटवर्किंग डे में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल टैब मार देना है तो ये सिलेक्ट कर लेगा, इंटर। अब अब यहाँ पे दोनों में आई थिंक यहाँ पे आपको नेटवर्किंग डे और इंटरनेशनल में क्लियर हो गया होगा कि दोनों में हमें क्या डिफरेंस है, कब किसे इस्तेमाल करना है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे
टोटल वर्किंग डे देना है कि 1 से 31 जनवरी तक टोटल वर्क डेज कितने हैं, या स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर डे को आपको ऑफ करना है, तो आप कैसे करेंगे, कुछ समथिंग स्पेशल। तो यहाँ पे आते हैं इजकल टू नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल पे चलेंगे, और यहाँ पे ए ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। अब बजाय कि हम वीकेंड सेलेक्ट करने के, यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं इसमें कि हमें कौन सा लेना है नहीं लेना, हम देख यहाँ पे डबल और कोट्स डालेंगे, यहाँ पे 7 टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। अब ये जितने भी आपको 7 डेज है तो 7 डे पे आप हिट कर दिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी दिन आपका ऑफ नहीं है, टोटल वर्किंग डे मतलब 0 0 जितना आप देंगे सारा सारा वर्किंग है, तो आपका 31 वर्किंग डे हो गया। अगर सपोज यहाँ पे आप किसी दिन चाहते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर डे ऑफ चाहिए, जैसे यहाँ पे ये संडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, तो अगर सपोज मुझे ट्यूसडे को करना है कि ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा, तो वह अब जो कैलकुलेट होगा हमारा इस 6 डे पे कैलकुलेट हो जाएगा, 26 डे, ठीक है। इसी तरह से मुझे और कोई चाहिए कि यहाँ पे ट्यूसडे एक और एक हमने डाल दिया, यहाँ पे सपोज थर्सडे पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो अब ये जो बाकी दिन है इस पे हमारा वर्किंग डे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में अगेन अगर हॉलीडे आपको लगाना है तो आप हॉलीडे यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हॉलीडे का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे हॉलीडे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप, अगर इस बीच में है तो ठीक है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डे टू डे लाइफ में आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड को शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो। थैंक यू।